भगवान वाल्मीकि उसको पढ़ करके लुभा गए। सोचने लगे हनुमान जी की लिखी हुई रामायण अगर संसार में रह गई तो लोग उसी को पढ़ेंगे सुनेंगे, हमारी रामायण का आदर लोग खूब नहीं करेंगे। हमसे बढ़िया रामायण बनाए हनुमान जी। मन में एक भाव जगा, हम हनुमान जी की रामायण को रहने नहीं देंगे, फेंकवा देंगे, तब लोग हमारी रामायण पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी हनुमान जी की स्तुति किए। हनुमान जी महाराज दर्शन दिए, प्रकट हो गए, बोले मांगो वरदान। क्यों हमारा आवाहन किया तुमने? हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा हम एक वरदान आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी। कहा मांगिए। चौंके हनुमान। वाल्मीकि जी ने कहा आपकी रामायण हमारी रामायण से अधिक सुंदर बनी है। अगर संसार में आपकी पोथी रह जाएगी तो हमारी पोथी का, हमारी रामायण का आदर नहीं होगा खूब। तो हम चाहते हैं आपकी रामायण को समुद्र में फेंकवा दो। वाल्मीकि जी बोले हनुमान जी से, आप हमको आज्ञा दीजिए। हनुमान जी चुप हो गए। हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि तुमको भी परिश्रम हुआ है, हमको भी रामायण की रचना में परिश्रम हुआ है। तुम हमारी स्तुति करके, हमको रिझा करके हमारी रामायण को समुद्र में फेंकवाना चाहते हो तो फेंकवा दो, लेकिन हम साफ देंगे तुम। साफ? कहा हाँ। अपनी कीर्ति का प्रचार कराने के लिए हमारे परिश्रम को फेंकवा रहे हो? साफ दिए, वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ जुगे, शिवेनात्र कृतो ग्रंथः पार्वतीं प्रतिबोधितुम्, रामचरितमानसमिदं भाषा काव्यम करिष्यति। ब्रह्म रामायण का यह श्लोक है। तुमको कलियुग में पुनः जन्म लेना पड़ेगा, हनुमान जी ने साफ दिया वाल्मीकि जी। हम जिस रामायण की रचना किए हैं, जिसको तुम समुद्र में फेंकवा रहे हो, उसी रामायण की तुमको रचना करनी होगी। कलियुग में सब लोग उसी रामायण को पढ़ेंगे, उसी का अधिक आदर होगा। ब्रह्म रामायण है संस्कृत भाषा में। उसमें पार्वती जी सवाल पूछती हैं भगवान शंकर से, स्वामी वाल्मीकि जी तो श्लोक बनाए हैं, संस्कृत में रामायण की रचना किए हैं, कलयुग में तो संस्कृत भाषा का ज्ञान पढ़ने और समझने का नहीं रहे, तो कलयुग में लोगों का कल्याण उद्धार कैसे होगा? यह हमको बताइए। शिव जी ने कहा देवी चिंता मत कर। वाल्मीकि जी को हनुमान जी साथ दिए। वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ जुगे। कलयुग में आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेंगे। अब भाषा काव्य, भाषा में वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ जुगे, शिवेनात्र कृतो ग्रंथा पार्वतीं प्रतिबोधितुं, रामचरितमानसमिदं भाषा काव्यम करिष्यति।
राम जी की महिमा का ज्ञान कराने के लिए शिव जी ने जो महाकाव्य रामायण महाकाव्य पार्वती जी को सुनाया, उसी की रचना करेंगे भाषा में। कौन कौन ग्रंथ रचेंगे तुलसीदास जी के रूप में? ब्रह्म रामायण में भविष्यवाणी पहले हो गई। एक और प्रमाण आया है, एक ग्रंथ है महाकाल संहिता, यह तो ब्रह्म रामायण का प्रमाण है। महाकाल संहिता में भी पार्वती जी यही सवाल पूछती हैं और शिव जी जवाब देते हैं। वाल्मीकि तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे। देवी, कलयुग में वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेंगे। अब वे भाषा में रामायण महाकाव्य की रचना करेंगे। हजारों वर्षों के बाद एक बड़े धर्मात्मा भगवान के भक्त राजा हो गए हैं, जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज, राजा भोज को मालूम हुआ कि हनुमान जी शिला पर रामायण की रचना किए थे और वाल्मीकि जी शिष्यों के द्वारा फेंकवा दिए समुद्र में। तो राजा भोज चतुर मल्लाहों को बुला करके बड़े बड़े महाजाल को गिरवाया समुद्र में। निकालो रामायण, पत्थर को शिला को छान कर निकालो। सब शिला तो नहीं मिली, कुछ शिला फंसी जा। मल्लाह निकाला, उस पर श्लोक लिखा हुआ था रामायण का, जो हनुमान जी लिखे थे। सबको जमा किए राजा भोज। वह पुस्तक अभी मिलती है बनारस में ठाकुर प्रसाद के यहाँ। उस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान। 14 अंक में है वह, 14 अंक है उसमें। श्री हनुमान नाटक इतना मोटा है, कुछ श्लोक जो मिले उसको जमा किए राजा भोज। तो वही आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में अवतार। ऐसे रामायण महाकाव्य की रचना की। इसकी कितनी महिमा है इस रामायण की। इसकी परीक्षा हुई, किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा माने पुराने जमाने में अयोध्या के लोग जिस भाषा में बोलते थे, अवध की भाषा, उसका नाम हुआ अवधी भाषा। एक प्रमाण आया है वाल्मीकि रामायण। यह भाषा अवधी भाषा बड़ी पुरानी भाषा है, सतयुग त्रेता की भाषा। कौन प्रमाण आया है? श्री हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए, छोटा रूप बनाकर। राक्षसियां डरा धमका रही हैं सीता जी को, काटो मारो चीरो, टुकड़ा टुकड़ा मांस बनाकर खा लो, हमारी बात नहीं मान रही। श्री हनुमान जी सब देख रहे हैं। हनुमान जी सोचे कैसे सीता जी को सांत्वना दें। अब तो यह गला में फांसी लगाकर मरने वाली, और राक्षसियां पहरा कर रही हैं, जगी हैं, भेद खुल जाएगा। भगवान का स्मरण किया। सीता जी वहां से हट गए। जिस अशोक वृक्ष पर हनुमान जी थे, राक्षसियां छूट गई वहां दूर में। वहां आकर फांसी लगाकर, वाल्मीकि रामायण में कथा है, फांसी लगाने लगी, मरने के लिए तैयार हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया, आपको माता मर जाएगी, समुद्र को लांघना हमारा निष्फल हो जाएगा, कैसे बातचीत करूं?
यदि वाचम प्रदास्यामि, हनुमान जी विचार कर रहे हैं अशोक वृक्ष पर। यदि वाचम प्रदास्यामि विजातिर् संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्, द्विजातिरिव संस्कृताम्। ब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। यदि मैं संस्कृत भाषा में बातचीत करना शुरू करूं तो रावणम मन्यमानाम सीता भीता भविष्यति। रावण शुद्ध संस्कृत में बोलता है, हमको रावण समझ करके सीता जी भयभीत हो जाए। हनुमान जी सोच रहे हैं मन में, ये बुद्धिमताम वरिष्ठ, कैसे बोलूं मैं? सीताराम 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 सीताराम, बोलिए सब। सीताराम 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 सीताराम। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। किस भाषा में बोलूं? संस्कृत में बोलूंगा तो हमको रावण समझ लेगी माता। हनुमान जी ने निश्चय किया, अयोध्या के लोग, अयोध्या के आसपास के लोग जिस अवधी भाषा में बोलते हैं हम उसी में बातचीत करें।